भिन्न भिन्न रूप से परिणमन करता है। आप ध्यान दें कि जल का परिणमन देखो, धरती तपती है और समुद्र का जल बाष्प बन करके बादल का रूप ले लेता है और फिर हवा के झोंके के कारण वर्षा होती है। वह शुद्ध जल है। यदि वह जल स्वाति का बूंद है तो वह सीप में मोती का रूप ले लेता है। वही जल निम्ब वृक्ष में पहुंच जाता है तो वह उसका परिणमन कड़वाहट को लेकर के होता है। वही जल यदि सर्प के मुख में पहुंच जाए तो वह विष का रूप ले लेता है। वही जल यदि इक्षुदंड में पहुंच जाए तो वह उसका परिणमन विष नहीं होता है, मीठा होता है। इक्षुदंड बोलते हैं गन्ने का वृक्ष है। तो इस प्रकार भिन्न भिन्न वस्तुओं के निमित्त से, संसर्ग से उसका परिणमन होता है। ऐसा क्यों होता है यह न पूछे, क्योंकि यह स्वभाव है वस्तु का। जैसा जिसको निमित्त मिलता है तो उसका परिणमन उसी रूप में होता है। एक ही वस्तु है और उसके माध्यम से पाप का भी अर्जन होता है और पुण्य का भी संचय होता है। एक ही है। सोचो, विचार करो। एक प्रसंग आपके सामने रखूं। एक मुनि महाराज हैं और वह सड़क के किनारे बैठे चिंतन मनन करते हुए और अनायास एक और दृष्टि उनकी चली जाती है। उनको ऐसा लग रहा है कि देखो कितनी अच्छी पर्याय मिली, किंतु भाग्य भी तो चाहिए। उन्होंने क्या देखा, सड़क के एक ओर एक शव है, एक युवती है जिसका अवसान हुआ है और वह युवती अप्सरा को मात करती है। इतना सुंदर शरीर है, मनुष्य पर्याय उसे मिली है, लेकिन संयोग ऐसा है बीच में ही अवसान हो जाता है। वो मुनि महाराज सोच रहे हैं यदि इसे दीर्घ आयु मिलती और आर्यिका बनती तो स्वयं का भी कल्याण हो जाता है और अनेकों का भी कल्याण उसके निमित्त से हो सकता है। ये वो सोच रहे हैं। वीतरागी संत इसी प्रकार सोचते हैं। रागी के लिए संभव नहीं है। और इतने में एक वहाँ पर युवक गुजर रहा है और वह वासना से युक्त है।
वह ये सोचता है मेरा भाग्य कहाँ है। यदि जीवित अवस्था में इसको देख लेता तो इसके साथ में संबंध कर लेता। सोचो, विचार करो, एक ही वस्तु है और श्रवण के मन में ये भाव आ रहा है, और एक रागी जो कामांध है उसके अंदर ये राग के भाव जागृत हो रहे हैं, और एक वहाँ पर और जीव आया है, वह ये सोच रहा है ये दोनों यहाँ से निकल जाए तो मैं मांस का भक्षण कर लूँ। इस प्रकार श्वान के मन में भाव आया है। कुत्ता ये सोच रहा है। अलग अलग जीव हैं, एक ही वस्तु है, तो वस्तु बंध के लिए भी कारण है और उसी वस्तु के द्वारा कर्मों की निर्जरा भी हो सकती है, आश्रव रुक सकता है, किंतु बहुत कठिन काम है। ऐसे प्रसंग बहुत सारे मिल सकते हैं, लेकिन सोचने के लिए बुद्धि भी तो चाहिए। बुद्धि काम नहीं करती, मन है विचार करने के लिए, हिताहित का विचार करने के लिए मन होते हुए भी होनहार भी कोई वस्तु है, उसको क्या कहा जा सकता है। सोचो, विचार करो। तृप्ति नहीं होती, विषयों के माध्यम से कभी भी तृप्ति होती नहीं। बार 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 उन्हीं वस्तुओं का उपभोग कर लेता है, किंतु वह तृप्तिजनक नहीं है विषय सुख, लेकिन एक मानसिकता है। ये क्यों? ये मोह का परिणाम है, ये प्रकृति है। कर्म प्रकृति, कर्म का स्वभाव, प्रकृति का अर्थ स्वभाव होता है। पैड़ी शील सहाऊ, प्रकृति कहो, शील कहो अथवा स्वभाव कहो, सब एकार्थवाची शब्द है। जीव और कर्म इन दोनों का अनादिकालीन संबंध है। संबंध हुआ नहीं, यदि हुआ मानेंगे तो पहले शुद्ध था क्या जीव? जीव संसार दशा में अनादिकाल से आ रहा है और कर्म का संयोग इसी ढंग से अनादिकालीन ये संबंध है। इसकी आदि नहीं है। अंत हो सकता है यदि भव्य है तो, निकट भव्य है, दूरान दूर भव्य हो तो उसके लिए संभव नहीं, और अभव्य के लिए भी संभव नहीं है। ये अभव्य क्या है महाराज? अभव्य उसको बोलते हैं जिसके अंदर शक्ति तो है, केवल ज्ञान की शक्ति, किंतु प्रकट करने की शक्ति नहीं उसके अंदर। रत्नत्रय को प्राप्त करने की शक्ति का होना अलग, किंतु उसकी अभिव्यक्ति के लिए उद्घाटित करने की क्षमता उसके अंदर नहीं है, और यह स्वभाव है उसका, और स्वभाव तर्क गोचर नहीं होता। कभी भी अभव्य भव्य नहीं बन सकता, न भव्य अभव्य बन सकता है, क्योंकि यह कर्म सापेक्ष भाव नहीं है, ये नेचुरल भाव है, ये प्राकृतिक व्यवस्था है। भव्य बना है ऐसा नहीं, अभव्य बना है ऐसा नहीं, किंतु यह पारिणामिक भाव है, कर्म निरपेक्ष भाव है। उदाहरण के तौर पर गुरुदेव ने दिया था, उसी को आपके सामने रख रहा हूं कि मूंग देखते हैं आप, मूंग है, मूंग दाल है,
मूंग बोया गया, अब वो अंकुरित होकर के वह फलित हो रहा है। किंतु ऐसे भी मूंग हैं जिनको पात्र में रख लो और उसमें पानी अनुपात से डाल करके उसमें मूंग को पकाने के लिए रख दिया है सिगड़ी के ऊपर। तुम 24 घंटा उसको पकाने का प्रयास करो। कुछ मूंग ऐसे हैं जो बहुत जल्दी पक जाते हैं, किंतु कुछ ऐसे मूंग हैं वो कभी भी पकने वाले नहीं, वो सीज नहीं सकते हैं। तो आपने बोया था क्या उस प्रकार के मूंग को? नहीं। लेकिन आया कहां से? उसकी वो प्रकृति है। इसी को टर्रा मूंग बोलते हैं। वो बिल्कुल जो है ना, वो मुख में आ जाए तो कट आवाज आ जाती, वो सीजता नहीं। ऐसा लगता कि कंकर तो नहीं, कंकर तो नहीं, वो मूंग ही है। उसी प्रकार अभव्य कभी भी मुक्त नहीं होगा, न हुआ। उसके बारे में क्या सोचेंगे? उसके बारे में सोचते हैं, ऐसा विस्मय होता है, उसको कभी भी मुक्ति मिलने वाली नहीं। विदिशा की बात है, द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय करा रहे थे गुरुदेव, संग बैठा है, पब्लिक भी बैठी है। प्रसंग यही निकला अभव्य और भव्य को लेकर के। एक व्यक्ति खड़े होकर के गुरुदेव के सामने हाथ जोड़ करके उनके वो स्वयं भावुक हो रहे हैं। विकल्प आ रहा है उनके मन में कि महाराज हम कुछ जिज्ञासा रखना चाहते हैं। बहुत मन आकुल व्याकुल हो रहा है। क्यों, क्या बात है? महाराज इस बात की चिंता है कि मैं भव्य हूं क्या नहीं। तो गुरुदेव ने कहा बैठ जाओ, तुम भव्य हो। क्यों? अभव्य को चिंता नहीं होती। अभव्य को कभी भी मुक्ति की चिंता ही नहीं उसको। जो भव्य होता है वही, उसी को मन में चिंता होती, वह दुखी होता है, मुझे मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मिलेगी, क्योंकि अभव्य को कोई भी आकुलता नहीं, उसके दृष्टि में मोक्ष कोई वस्तु ही नहीं। और दूसरी बात है, आगम के आधार से मैं कह रहा हूं, ऐसे भी अभव्य जीव हैं जो इस जनलिंग को अंगीकार करते हैं, ध्यान देना है, और निरंतर वो साधना करते हैं, तप करते हैं, इसके उपरांत भी मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर महाराज इस जनलिंग को अंगीकार क्यों करते हैं? धर्म की आराधना क्यों करते हैं? यही तो समझना है। कुंद कुंद देव का ये कहना है, धम्मम भोग निमित्तम सद्दहदी। धर्म के प्रति वह श्रद्धान कर रहा है भोग के लिए, नदु कम्मक्षय निमित्तम, कर्म क्षय के लिए इस जनलिंग को वह अंगीकार नहीं करता, किंतु इसके माध्यम से मुझे वहां तक पहुंचना है। कहां तक? ऊंचाई तक। कहा? नवम क्रैवेक प्राप्त करना है। वहां पर 31 सागर की आयु है, उतने काल तक मैं स्वर्ग ही देव पर्याय में जो सुख उत्पन्न होना है उसको प्राप्त करने के लिए उसने टारगेट बनाया है। उसका गेट इतना ही है, आगे जा नहीं सकता, आगे प्रवेश नहीं। हाँ, मोक्ष महल में प्रवेश उसके लिए संभव नहीं, क्योंकि टारगेट कुछ अलग है, उद्देश्य उसका कुछ अलग है, भोगों के लिए सब कुछ कर रहा है। यदि वह कर्म क्षय के लिए करता तो मोक्ष महल में उसका प्रवेश हो जाता है, किंतु संभव नहीं है ना, वो अभव्य है। और अभव्य कौन है
और भव्य कौन है इसका परिज्ञान एक केवल ज्ञान गम्य है, छद्मस्त ज्ञान गम्य नहीं। हम और आप कौन अभव्य कौन भव्य इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। यह अवधि ज्ञान का भी विषय नहीं बनता, यह मनोपर्य ज्ञान का भी विषय नहीं बनता कि हम जान सके, संभव नहीं। केवल भगवान ही जानते हैं। ऐसा द्रव्य संग्रह में विषय आया था तो एक व्यक्ति ने जिज्ञासा रखी कि महाराज ये तो ठीक है, ये आगम की बात रखी आपने, ये बहुत सूक्ष्म आपने चर्चा की है, किंतु जिज्ञासा ये मन में उठती है कि महाराज कम से कम स्थूल रूप से तो कोई जानकारी मिल जाए हमें, कौन भव्य और कौन अभव्य। तो इसके लिए गुरुदेव ने एक बात अच्छी कही है, वस्तुतः केवल ज्ञान के द्वारा ही वह भव्य अभव्य का बोध हो सकता है, ये अलग विषय है। किंतु स्थूल रूप से हम भव्य और अभव्य किसको कहें, बहुत सटीक उत्तर दिया था और युक्ति पूर्वक वह उत्तर है कि कोई भी कार्य संपादित होता है उसके लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये 4-5 चीजें हैं, इनके बिना वह कार्य संपादित नहीं होता। द्रव्य का अर्थ यह है शरीर। मुक्ति किसको मिलती है? आत्मा को तो मिलती है। किस गति से मिलती है? मनुष्य गति से मिलती है। नर गति से मुक्ति संभव नहीं, तिर्यंच गति से संभव नहीं, देव गति से संभव नहीं, मनुष्य गति से ही संभव है। हालांकि चारों गति से सम्यक की उत्पत्ति हो सकती है, इसमें बाधा नहीं, किंतु मोक्ष प्राप्त करना चाहो अथवा संयम को अंगीकार करना चाहो तो मनुष्य गति के अलावा अन्यत्र संभव नहीं। एकमात्र देह संयम की अपेक्षा से तिर्यंच गति में भी अपवाद है कि तिर्यंच भी अनुव्रत को अंगीकार कर सकता है, किंतु महाव्रती नहीं हो सकता। तो सिद्ध ये है कि मनुष्य पर्याय के अलावा मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होने के लिए कोई साधन नहीं है। तो इसलिए अब मनुष्य पर्याय में भी कोई म्लेच्छ खंड में पैदा हो गया तो उस मनुष्य को तो मुक्ति नहीं मिलेगी। कोई भोग भूमि में पैदा हुआ है, भोग भूमि से मुक्ति संभव नहीं, कर्म भूमि से ही संभव है और उसमें भी आर्य खंड चाहिए। तो मनुष्य का जो शरीर है यह द्रव्य माना जाता है, किंतु इसमें भी पुरुष को ही मुक्ति है, स्त्री पर्याय में मुक्ति नहीं। टेंशन नहीं पालना, हाँ महाराज हमारा क्या होगा, सब ठीक होगा। इसलिए क्योंकि पंचम काल में न पुरुष को मुक्ति मिल रही है न महिला को। चिंता नहीं करो, ये पुरुष बन गए इसलिए इनको मुक्ति मिल जाए, ऐसा संभव नहीं है। हाँ, ये चारित्र को अंगीकार कर सकते हैं और भविष्य के लिए अपने जीवन को और उत्थान की ओर ले जा सकते हैं, लेकिन आप भी अपनी क्षमता के अनुरूप चारित्र को अंगीकार करके अपने जीवन का उद्धार हम कर सकते हैं। टेंशन पालने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अज्ञान दशा में जो कृत्य किया है उसके अनुरूप ही ये पर्याय मिलती है। आज जितने भी पशु इत्यादि पर्याय को प्राप्त कर रहे हैं जीव, वो भी कर्म के उदय के कारण ही है, किंतु हमेशा जीव का पतन ही होता है ऐसा नहीं। हमेशा पतन नहीं होता, हमेशा क्रूरता ही नहीं रहती, हमेशा पाप में परिणाम ही रहते ऐसा नहीं है। हमेशा पाप में नहीं, अंतर मुहूर्त में परिणामों में अंतर आता है। तो द्रव्य कौन सा मिलना चाहिए? शरीर मिलना चाहिए, मनुष्य पर्याय मिलनी चाहिए, उसमें भी पुरुष
होना चाहिए। ये तो हो गया द्रव्य, और उसमें भी दीर्घ सहनन होना चाहिए। वज्र वृषभ नाराज सहनन, जो कि भयानक उपसर्ग भी हो जाए तो उसको सहन करने की क्षमता उसके अंदर रहती है। ये तो हो गया द्रव्य। क्षेत्र, वही क्षेत्र है, आर्यखंड है, आदि आदि। और देव शास्त्र गुरु का समागम, ये भी मिलना चाहिए। काल, काल पंचम काल नहीं, चतुर्थ काल होना चाहिए। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भव भी हो गया। ये सब मिलने के उपरांत भी जिसके अंदर भाव जागृत नहीं हो रहे हैं, मोक्ष प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करने का भाव ही नहीं है, तो वह स्थूल रूप से अभव्य की कोटि में आता है, ऐसा गुरुदेव ने कहा था। और बात तो ठीक है, और बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया था उन्होंने। मान लो आपको किसी ने निमंत्रण दे दिया भोजन के लिए, और आपके मन पसंद के सारे सारे व्यंजन उसने तैयार कर लिए, और आपको बुलाया गया है और आपको बिठाया गया है। आप बैठ गए थाली पर नहीं, कहने में आता है, नहीं तो तुम थाली के ऊपर बैठना, लेकिन व्यवहार में बोलने में आता है थाली पर बैठ गए, पाटे पर बैठे हैं। अब वो थाली परोस दी गई और बड़े आदर के साथ कहा कि आप ग्रहण करिए। वो ग्रहण नहीं कर रहा है, तो वो सोच रहा है परोसने वाला, कोई बात रह तो नहीं गई, कोई चीज़ देख लो भैया, और कोई चीज़ रह गई तो ले आओ। इसके उपरांत भी वो भोजन करने के लिए प्रारंभ ही नहीं कर रहा है। तो गुरुदेव ने ये कहा, इसमें दो विकल्प उत्पन्न होते हैं। या तो वो भोजन करके आया है, अथवा उसको भूख नहीं लगी। ये दो ही है विकल्प, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। उसी प्रकार ये सब कुछ मोक्ष मार्ग की जो सामग्री है, जो निमित्त के रूप में कहा गया, वो सब उपस्थित होने के उपरांत भी यदि भाव जागृत नहीं होते तो इसके लिए कौन क्या कह सकता है। आपको भूख लगी है क्या? नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। प्रतिदिन मैं आ रहा हूँ परोसने के लिए, ये पूछना भी तो पड़ेगा। आप लोग आ तो जाते हैं मन पसंद की, मान लो हम परोस भी दें आगम के अनुरूप, किंतु जिसके अंदर रुचि नहीं है तो परोसा नहीं जा सकता। रुचि जागृत करिए। हाँ, 2 तारीख सामने है, रिजल्ट आने वाला है। क्या है? आप लोग सुन रहे हैं? ताली मत बजाओ ज़्यादा। बिल्कुल 2 तारीख रिजल्ट आने वाला है। अच्छे पेपर लिखो तो रिजल्ट अच्छा आएगा। और ये सारा का सारा जो कुछ भी अनुष्ठान है, वो सब कर्म क्षय के उद्देश्य को लेकर के ही किया जा रहा है। अपने शक्ति के अनुरूप करो, लेकिन शक्ति को छुपाना नहीं है। शक्ति को छुपाना नहीं, हाँ, शक्ति का उल्लंघन भी नहीं करना, ये भी उतना ही सत्य। उल्लंघन बहुत कम लोग करते हैं धार्मिक क्षेत्र में, शक्ति का उल्लंघन। शक्ति को छुपाते हैं। महाराज हम विचार करते हैं। आप विचार क्या करोगे? घर में जाकर के पूछ लेते हैं। किसको पूछोगे? ये सब कुछ मोक्ष मार्ग की सामग्री कई बार मिल चुकी है। अनंत बार मनुष्य जीवन को प्राप्त किया है। देव गुरु शास्त्र का समागम भी प्राप्त हुए हैं। निरोग शरीर भी मिला है और उत्तम सहनन भी मिला है। इसके उपरांत भी उस उत्तम सहनन का दुरुपयोग किया है संसारी प्राणी ने। इस उत्तम सहनन के माध्यम से मुक्ति मिलती है, मुक्ति के लिए कारण है। इसके बाद भी उसी सहनन के माध्यम से सप्तम पृथ्वी पहुंचा है, नरक गया है।
हालत खराब हो जाती। महाराज फिर सहनन किस काम का? वो निमित्त है ना, उसका उपयोग भी तो करो। ये जितने भी मोक्ष मार्ग संबंधी निमित्त हैं, इसका दुरुपयोग नहीं करो, सदुपयोग करो। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज ऐसा आशीर्वाद दे दो। अच्छा, कैसा? मेरा जन्म चतुर्थ काल में हो। है सुनना, मेरा जन्म चतुर्थ काल में हो महाराज। लेकिन चतुर्थ काल में जन्म हुआ, लेकिन एक इंद्रिय पर्याय को प्राप्त कर लिया, मान लो, तो वो चतुर्थ काल क्या करेगा तुम्हारे लिए? काल के द्वारा एकांशी थोड़ी कार्य होना है, योग्यता भी तो चाहिए। चतुर्थ काल में मनुष्य पर्याय मिले तो फिर भी ठीक है, लेकिन मनुष्य पर्याय मिलते हुए भी कुल भी कौन सा चाहिए? निंदनीय कुल में पैदा हुआ है तो क्या होगा? ओम शांति। अर्थ तो समझ में आ जाता है, होना कुछ नहीं उसमें। ऐसे भी जीव हैं जो मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके भी निंदनीय कुल में पैदा हुए हैं, जहाँ पर अहिंसा धर्म के विषय में कोई बोध नहीं है। हाँ, शेड्यूल कास्ट, कोई कसाई है, अब वह अपने जीवन में क्या कर रहा है? जो कुछ भी उसका व्यवसाय है, आजीविका के लिए साधन है, उसके माध्यम से पाप का ही अर्जन हो रहा है, इसलिए उसका पतन होगा। वो इस प्रकार के मनुष्य पर्याय को मिलने से क्या फायदा, क्या है इसमें? और आप लोग अतीत जीवन में सात से पुण्य का अर्जन किया है, तभी आप लोगों को उच्च कुल मिला है। अब इस उच्च कुल का पूर्णता लाभ लेना चाहिए आप लोगों को। नहीं है तो किसी भी पल में पतन हो सकता है, गाड़ी रिवर्स हो सकती है। सावधानी के साथ ये जो कुछ भी सामग्री मिली है, इसका सदुपयोग करने का पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। सामग्री मिलने के उपरांत भी मोह बीच में खड़ा हो जाता है तो वह पीछे हटाता है। सुकमाल को पढ़ा आपने? वर्तमान युग में कथा आती है, सुकमाल वो इतना सुकमाल है, नाजुक है, सरसों का दाना चुभ रहा है, और उसके लिए जो भोजन बनता है बहुत कोमल चावल, इस प्रकार के चावल नहीं, बहुत ही हाँ मुलायम चंद है वो, बहुत कठिन काम है। सोचो विचार करो। यहाँ तक कि गुरुदेव ने कहा था वो इतना सुकमाल थे कि उनको शीत बर्दाश्त नहीं होता था, बहुत जल्दी जुखाम होता था, और वो हाथी पर बैठ कर के जा रहे हैं और हाथी का पैर किसके ऊपर पड़ा? ककड़ी के ऊपर हाथी का पैर पड़ा तो सुकमाल को जुकाम हो गया। इतना कोमल शरीर, शीतांश, मतलब एक अतिशयोक्ति भले ही है, मतलब इतना कोमल शरीर है उनका। इसके उपरांत भी राई का दाना जब चुभ रहा है, ये क्यों चुभ रहा है? और दूसरी बात है उत्तम सनन है, ये ध्यान रखो, इसके उपरांत भी चुभ रहा है। ऐसा क्यों? मोह की परिणति, ये अज्ञान का परिणाम है। और जब वैराग्य उत्पन्न हो गया तो रात के 12 बजे झरोके में से नीचे उतर रहे हैं। वो कैसे उतरते? हुए 4-5 मंजिल का वह भवन है और साड़ी है
हाँ, गठान लगा लगा करके नीचे तक छोड़ दिया और उसको बांध करके उस साड़ी के सहारे से वो नीचे पहुंच रहा है। किसी को जगाया नहीं है, ध्यान रखो, क्योंकि जगा देंगे तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। किसी को सब शयन कर रहे हैं और एकांत में वह धीरे से दरवाज़ा खोल दी, खिड़की खोल दी और उसमें से उतर रहा है और हाथ सारे सारे लोहान हो, क्योंकि कोमल शरीर है। इसके उपरांत भी सीधा नीचे उतर करके जंगल की ओर रवाना हो गए। वन्य पशु जहाँ पर रहते हैं, ऐसे घनघोर जंगल में रात में पहुँच रहे हैं और ऐसा संयोग जुड़ जाता है, एक मुनि महाराज का दर्शन हो जाता है और दर्शन होते ही वहीं पर उनके चरणों में नमोस्तु करके बैठ जाते हैं। और सुबह होते ही उनके चरणों में अपने भाव रखें कि महाराज हमारा कल्याण हो। तो मुनि महाराज क्या करते हैं, बहुत अच्छा है, होनहार है, दीक्षित हो जाते हैं उनसे। दीक्षित होने के उपरांत उसी घनघोर जंगल में वो दिन और रात तप कर रहे हैं और रात में उपसर्ग हो जाता है। कौन आया है? शालिनी और अपने बच्चों के साथ लगातार 3 दिन तक वह उपसर्ग हुआ है, अडिग है, पाषाण के समान अकंप वो खड़े हैं अथवा बैठे हैं। 3 दिन तक लगातार उपसर्ग होने के उपरांत भी कोई प्रतिकार का भाव नहीं आया और उस उपसर्ग के बावजूद भी रत्नत्रय से वो विचलित नहीं हुए और सर्वार सिद्धि पहुंच गए, समाधि मरण करके। और वहाँ पर 33 सागर की आयु है, एक भवावतारी वहाँ से सीधा नीचे आकर के मुक्त होंगे। सोचो, विचार करो, मोक्ष मार्ग की सामग्री का सदुपयोग किया है। समझ में बात आ रही क्या नहीं? हाँ, वो सही तो नहीं। बिल्कुल आगम को पढ़ने का प्रयास करिए। बहुत सारे ऐसे प्रसंग प्रमाण योग आदि ग्रंथों में मिलते हैं, बार बार पढ़िएगा। हाँ, बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मन बार बार बाहर दौड़ जाता है। समस्या तो ये है। हाँ, एक व्यक्ति आए थे मेरे पास, रामटेक की बात है, मैं स्वाध्याय कर रहा था और वो हर साल आते थे 1-2 बार। उन्होंने कहा कि महाराज आपके बाजोटे पर जो शास्त्र जो है ना, वो अभी उन्हीं शास्त्रों का आप अभी भी अध्ययन नहीं हुआ क्या? जब भी मैं आता हूँ वो सारे शास्त्र वही आप रखते हैं, अभी तक पूरा नहीं हुआ क्या? बहुत बड़ा पुराण है क्या ये? नहीं, बहुत बड़ा पुराण तो नहीं है, इसलिए मैं पढ़ता रहता हूँ। निरंतर अध्ययन करने के लिए कहा गया। यदि अध्ययन करना बंद कर दें तो ये मन है, यह श्वान के समान बाहर जा सकता है। निरंतर मन के ऊपर नियंत्रण होने की आवश्यकता है। फ्री नहीं बैठ सकते। गुरुदेव ऐसा लगता है कि फ्री बैठे, नहीं, शास्त्र तो है नहीं महाराज, शास्त्र की कोई आवश्यकता नहीं। अध्ययन जो किया है उसी का मनन चिंतन आदि वो करते रहते हैं। लोगों को लगता है कि चलो महाराज फ्री बैठे हैं, फ्री नहीं बैठ सकते हो। निरंतर चिंतन करते हैं जगत के बारे में
किस प्रकार का संसार चल रहा है, कब से चल रहा है, किन किन निमित्तों के माध्यम से किसका उत्थान और किसका पतन होता है, इसको बारीकी के साथ वो चिंतन करते हैं, जिसके माध्यम से पाप कर्मों की निर्जरा होती है और पुण्य का संचय होता है। इसलिए चतुर्थ काल ऐसा आशीर्वाद दे दो महाराज, मेरा चतुर्थ काल में जन्म हो जाए। ठीक है, भावना आपकी अच्छी है, लेकिन उसके अनुरूप कार्य भी तो करो। मांगते क्यों हो? ये मांगने की आदत ठीक नहीं। देखो, क्योंकि गुरुदेव ने ये कहा कि मांगने से विश्वास में कमी आती है। विश्वास रखो आगम के ऊपर और कदम बढ़ाओ, पुरुषार्थ करो। बैठे बैठे बनी बनाई रसोई गलत बात है। रसोई बनाओ और खाओ। महाराज आप तो बनाते नहीं। हम बनाएंगे नहीं, लेकिन याचना भी नहीं करेंगे। ये ध्यान रखो, विधिवत मिल जाता है। उसके लिए 10 बजे तो आएंगे, ये तो तय है। बनाएंगे नहीं, किंतु बनवाएंगे भी नहीं, ये ध्यान रखो। आगम के अनुरूप मिलता है तो उसको ग्रहण करेंगे। वो भी रत्नत्रय के अनुपालन करने की दृष्टि से ही ग्रहण करते हैं, न कि इसको मोटा ताजा बनाने के लिए। हाँ, हमें पहलवान थोड़ी पहलवानी करना है क्या? कर्मों से लड़ना है, पहलवान बनने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, सुकमाल भी पार हो रहे हैं। हाँ, ये समझे? हाँ, पहलवान नहीं बनना। लेकिन जो पहलवान बनते हैं उनके लिए उपदेश भी तो दिया जाएगा ना, वो बिल्कुल आवश्यक है। तो मैं ये कह रहा था कि वस्तुतः मांगना ठीक नहीं, याचना ठीक नहीं। बिना मांगे याचना ठीक नहीं। एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं। एक भिखारी है, क्योंकि मांगने की बात आ गई ना। वह भिखारी द्वार द्वार जा रहा है, घर घर जा रहा है, मुझे कुछ मिल जाए। और दया आ जाती है लोगों में, और कोई चौबन्नी दे देता, कोई अठन्नी दे देता, कोई रुपया दे देता, आदि आदि। एक व्यक्ति ने कहा, प्रतिदिन तुम मांगते हो, कुछ मिल रहा है क्या? नहीं। हाँ, मिल तो रहा है। पैसे भी देने वाले देते हैं। तो एक व्यक्ति ने कहा, तुम्हें पुरुषार्थ करना चाहिए, मांगना ठीक नहीं। अभी तक तो मांग लिया, कोई बाधा नहीं, किंतु मान लो तो मांगने से तुम्हें कुछ मिला तो है। उस व्यक्ति ने कहा कि यदि मान लो तुम्हारे पास मांगने से किसी ने दिया है, मान लो 100 रुपए का या 10 रुपए का नोट दिया है, इस नोट को लॉटरी में लगा लिया। यदि मान लो उसके माध्यम से तुम्हें कार मिल जाए लॉटरी में, तुम क्या कर लोगे? कार में बैठ करके भीख मांगूंगा। मतलब मांगने की आदत अभी भी नहीं छूटी, इसको बोलते हैं। हंस तो रहे तुम लोग, लेकिन इस प्रकार न करियो। पुरुषार्थ करना चाहिए, मांगना छोड़ो, याचना नहीं। हाँ, स्वाभिमान रखो। किसी ने कहा कि महाराज, अभिमान और स्वाभिमान में क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। अभिमान के द्वारा अहंकार उत्पन्न होता है, किंतु स्वाभिमान में अहंकार नहीं, किंतु दीनता का अभाव है। स्वाभिमान है, हम दीनहीन नहीं बनेंगे, पुरुषार्थ करके हम अपना जीवन यापन करेंगे। इसको बोलते हैं पुरुषार्थ। अर्थ पुरुषार्थ है, काम पुरुषार्थ है, मोक्ष पुरुषार्थ है, बहुत सारे पुरुषार्थ है। इसलिए मोक्ष पुरुषार्थ करने के लिए श्रमण निरंतर वह साधना में रत रहता, उसके माध्यम से उसको
फल मिलता है, मोक्ष फल प्राप्त ये है फलम, लेकिन फल भी क्या चढ़ा रहा है? कमल गट्टा। पहले चढ़ाते थे हम से, ये क्या है, ये कमल गट्टा क्या है, काले रंग का रहता, काली मिर्च चढ़ा रहा है। अरे तुम लाल मिर्च चढ़ाओ, क्या चढ़ाते हो तुम? अच्छी चीजें चढ़ाओ, हैं? मंगल द्रव्य है, मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए इस प्रकार चढ़ा रहे हैं। है मोक्ष चाहो क्या नहीं? मोक्ष चाहिए तो 2 तारीख की प्रतीक्षा करो, पक्की बात है, इसमें क्या दो मत है। 9:30 बज गया। हाँ है तो कितना भी दे दो, ऊपर से और मांगने की आदत है। तोल करके दे दिया, एक आध और डाल दो ऊपर से। वो क्यों डालें हम? बिल्कुल तोल दिया ना है? याचना ठीक नहीं, और ठीक है ये मोक्ष मार्ग के क्षेत्र में याचना कर लो, कोई बाधा नहीं। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि भव्य और अभव्य की बात चल रही थी। अभव्य को मुक्ति नहीं मिलेगी, किंतु जो भव्य है वो पुरुषार्थ करता है तो निश्चित रूप से बंधन से मुक्त हो सकता है। अनंत काल से बंधन के साथ जीवन चल रहा है। और आप क्या कहते हैं? महाराज भारत स्वतंत्र है। अच्छा, भारत तो ठीक स्वतंत्र, लेकिन आप स्वतंत्र हो क्या नहीं? महाराज हम भी स्वतंत्र हैं, तो फिर पूछ करके क्यों आते हो? घर में पूछ करके क्यों आते हो जब तुम स्वतंत्र हो? धर्म करने के लिए स्वतंत्र हो, करना चाहिए, निश्चित बात है। क्योंकि इसका जब फल मिलेगा उस समय आपको जो आनंद आएगा वह किसी को बांट नहीं सकते। उस आनंद को आप ही ले लेना उसको। लेकिन आस्था बहुत बड़ी चीज़ है। आस्था जागृत करने के लिए ही बार बार देव गुरु शास्त्र के निमित्त से ही अपनी आस्था को हम और मजबूत कर सकते हैं। हाँ, सारे निमित्तभूत सामग्री मिलने के उपरांत भी उसका सदुपयोग करे अनिवार्य नहीं है। और सदुपयोग नहीं करता है तो पुनः वहीं जाना है, वह परिभ्रमण रुकेगा नहीं। पहले भी हमने बात कही थी कि परिभ्रमण अलग वस्तु और यात्रा अलग वस्तु है। यात्रा बिल्कुल सीधी है, मंजिल तक पहुंचाने वाला वह मार्ग है, किंतु परिभ्रमण का अर्थ घुमावदार चक्करदार रास्ता है। वहीं पर घूमना है। वो है कोलू का बेल, आज है ही नहीं कोलू, आज तो मशीनरी है। कोलू का बेल होता है, उस आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और वह घूमता रहता है। और तेल निकालने के लिए बैलों के माध्यम से पहले सब कार्य होता था। और वह सोच रहा है कोलू का बैल, क्योंकि हाँ घंटों हमने यात्रा की है और सुबह कहीं मैं अन्यत्र पहुंचूंगा, ऐसा वो सोच रहा है। किंतु जब आंखों में से वह पट्टी निकाल दी जाती है तो वहीं का वहीं खड़ा है वो। आप कहाँ हैं खड़े? महाराज हम भोपाल के हैं। भोपाल के बाउंड्री के बाहर तो आ जाओ। भोपाल बुलाया है, बुलाया मतलब भावना आपकी रही है और भोपाल आ गए हैं। लेकिन एक एक क्षण आपको सदुपयोग करना है। और गुरुदेव ने जो प्रकल्प दिया है, प्रकल्प मेरा नहीं, गुरुदेव का विकल्प है, गुरुदेव का प्रकल्प है, और उसके लिए मुझे विकल्प तो होगा ही। इसलिए जल्दी से जल्दी कमर कस करके, कमर कैसे करेंगे? बेल्ट से। धोती कोई पहनता ही नहीं, पहले धोती पहनते थे बिल्कुल जो ना
बांध देते थे कमर को और अच्छे ढंग से कार्य करते थे। इसी प्रकार पुण्य के उदय में आप लोगों के पास संपदा भी मिली है और क्षमता भी है, योग्यता भी है, धर्म की ओर जो है आस्था जागृत हुई है। इसलिए उत्साह के साथ, एकता के साथ लड़ो नहीं, हैं, लड़ना भिड़ना नहीं, हाँ, किंतु अच्छे काम करो जिसके माध्यम से हजारों हजारों साल के लिए बहुत बड़ी प्रभावना होगी। और गुरुदेव ने यह सब दायित्व आप लोगों के कंधों पर दिया है, योग्य समझ करके ही दिया है, ध्यान रखो। इसलिए समय पर इस कार्य को पूर्ण करना चाहिए जिसके माध्यम से धर्म की प्रभावना हो सके। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तुते। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।